सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में 15 मई को भीषण गर्मी के साथ झुलसाने वाली लू के असर 45 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तेज लू और भीषण गर्मी के आसार है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में धूप भरी आंधी चलने की भी संभावना है। दिल्ली की दंपत्ति गर्मी से अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 15 मई को 45 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं शुक्रवार शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 2 दिन तेज धूप के साथ लू चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ सालों में 12 से 15 मई के बीच अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इस बार अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री अधिक रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। दिल्ली मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगले कुछ दिनों में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी। दिल्ली में 13 मई को अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने के आसार है। इसके साथ ही 14 मई को अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, 15 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री, 16 मई को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार है। दिल्ली में अगले सप्ताह से चलेगी 125 ई बसें, सीएम अरविंद केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बसों की दूसरी खेप में 63 ई बसें पहुंच गई है। इससे पहले 62 ई बसें आई थी। दोनों खेप को मिलाकर दिल्ली में कुल 125 ई बसें आ चुकी है। इन बसों के पंजीयन का काम अंतिम चरण में है। इसे शुक्रवार को पूरा कर लिया जाए। इन बसों को अगले सप्ताह तक सड़कों पर उतारने की संभावना है। दिल्ली में भी 2 ई बसें चल रही है। इन्हें मिलाकर कुल 127 ई बसें हो जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 साल बाद यह पहली बार होगा जब डीटीसी के बेड़े में बसें आएगी। इन इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों के सड़कों पर उतरने से गर्मी के इस मौसम में दिल्ली के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में 27 मार्च 2021 को हुई कैबिनेट के बैठक में डीटीसी के बेड़े में 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। कैबिनेट के अनुसार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल करने वाले दिल्ली पहला राज्य बन गया है। डीटीसी की ओर से अक्टूबर 2019 से पहला टेंडर जारी किया गया था। बाद में से रद्द कर दिया गया था। फिर 2020 में भी टेंडर निकाला गया, लेकिन प्रतिस्पर्धा दरें न मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया था। तीसरी बार दिसंबर 2020 में टेंडर जारी किया गया, जिसे अमली जमा पहनाए जा रही हैं। डीटीसी बेड़े में शामिल होने वाली बसों का संचालन ऑपरेशन मॉडल पर किया गया है। दिल्ली में अप्रैल में 2898 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन, इकोनॉमी में सुधार के संकेत। दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले महीने में 2898 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया है। अप्रैल में शहर का अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पिछले 2 सालों के दौरान कोविड-19 की तीसरी लहरों के कारण कमजोर हुई राजधानी की अर्थव्यवस्था के तेजी से ठीक होने के लिए काफी अच्छा भी है। अप्रैल 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन 2325 करोड़ रुपए था, जबकि 2020-21 में यह मामूली सी 320 करोड़ रुपए था। वहीं 2018 में दिल्ली में जीएसटी कलेक्शन 2075 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2019 में 2069 करोड़ रुपए कलेक्शन किया गया था। दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य जीएसटी और मूल्य वर्धित कर के रूप में कुल 28,500 करोड़ रुपए का राजस्व कलेक्शन हुआ है। दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिकॉर्ड राजस्व से सरकार को ऐतिहासिक सुधार करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस साल मिले रिकॉर्ड राजस्व में हमें दिल्ली के निवासियों की ओर भी बेहद सेवा करने में मदद करेंगे। हम इस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्रों में ऐतिहासिक पहल का अनावरण करेंगे। दिल्ली एमयू में 2 साल बाद डॉक्टरों को मिली गर्मी की छुट्टी, 2 महीने तक हो सकती है मरीजों को परेशानी। दिल्ली के एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को आने वाले 2 महीनों तक परेशानी हो सकती है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद एम्स में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। ये छुट्टियां सोमवार को शुरू होगी। फैकल्टी स्तर के 50% डॉक्टर एक महीने की अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान 50% डॉक्टर ही ड्यूटी पर मौजूद होंगे। गौरतलब है कि एम्स से पहले से फैकल्टी स्तर के डॉक्टर की कमी है। इसी बीच मरीजों के इलाज का दारोदार रेजिडेंट डॉक्टरों पर होगा, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज प्रभावित हो सकता है। एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि मरीज को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्स प्रशासन ने सभी विभाग को यह निर्देश दिया है कि एक बार में 50% से अधिक डॉक्टर को अवकाश नहीं मिलना चाहिए। 50% डॉक्टर हर हाल में मौजूद होने चाहिए। गर्मी में हर साल एम्स में फैकल्टी स्तर के सभी डॉक्टर को एक महीने का अवकाश मिलता है। इससे पहले 2020 में कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इस बार कोरोना के केस खास नहीं है, जिससे देखते हुए एम्स प्रशासन ने इस बार 2 चरणों में डॉक्टरों को छुट्टी देने का फैसला किया है।
हेयर ट्रांसप्लांट और सर्जरी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, डॉक्टरों के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सौंदर्य सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार करने को आह्वान किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज अनूप कुमार विद्यार्थी ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आवश्यकता योग्यता के बिना और मेडिकल पर्यवेक्षक के अभाव में गैर पेशेवर हाथों के तहत हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया वाले मशरूमिंग सैलून की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपयोग को सुनिश्चित करने जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया या सौंदर्य सर्जरी घातक हो सकती है, क्योंकि अयोग्य लोग इस तरह का काम करें जिन्हें सख्त मेडिकल पर्यवेक्षक की आवश्यकता है। यदि डॉक्टरों के मार्गदर्शन के लिए इस तरह के किसी भी मेडिकल प्रोटोकॉल की स्थापना नहीं की गई है तो अब सौंदर्य सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि ऐसे सैलून के खिलाफ कार्रवाई की जाए जहां भी तकनीशियनों या अयोग्य डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट या सौंदर्य सर्जरी कर रही हैं। कोर्ट ने यह बात तब की जब याचिकाकर्ता के भाई अतहर शहीद की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी और बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा बुलडोजर से वसूली की है योजना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना है। इस मामले में मैंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है और इसमें 60 लाख कच्ची कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ियां हैं। एमसीडी की इस प्रकार की बुलडोजर से वसूली का आम आदमी पार्टी कड़ा विरोध कर रही है। आपका एक एक विधायक जनता के साथ खड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए इनके बुलडोजर को हम रोकेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 63 लाख घरों के लिए तबाही का प्लान बनाया है। बीजेपी के इन 63 लाख परिवारों को संदेश साफ है, या तो पैसे दो या बुलडोजर से तबाह होने को तैयार रहो, या देश भर में सबसे बड़ी तबाही होगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। ऐसे में दिल्ली के 70% आबादी के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। बीजेपी का एमसीडी में कार्यकाल खत्म हो रही है, इसलिए वो उगाही करने के लिए बुलडोजर लेकर निकल पड़ी है। अमित शाह पर बीजेपी के नेताओं के घर के ऊपर बुलडोजर चलाई जिन्होंने अवैध निर्माण कराई है। दिल्ली में भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान से बच्चों का स्कूल जाना मुहाल, गर्मी की छुट्टी भी हुई कम। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से करीब पहुंच चुका है। ऐसे में जो छात्र स्कूल जा रही हैं उन्हें भी इस कड़ी गर्मी का प्रकोप झेलने पड़ रही हैं। करीब 2 साल के लंबे गैप के बाद स्कूल खोले गई हैं। ऐसे में इस बार गर्मियों की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक हर साल गर्मी की छुट्टियां 11 मई से 30 जून तक होती थी, लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टियां 11 जून के बाद ही होगी। इस तरह स्कूल खोलेंगे। इस प्रकार केवल 10 दिन के लिए स्कूल बंद होंगे। शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल खोलने का समय बदल गया है। पिछले दिनों जहां छात्रों के स्कूल पहुंचने का समय 8 बजे था, उसे सुबह 7 बजे कर दिया गया है, जिससे स्कूल में छात्रों की दोपहर से पहले छुट्टी की जा सके। दिल्ली एनसीआर 50 ने सीएनजी पंप खुले, बढ़ते प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार का मानना है कि डीजल वाहनों की वजह से शहर में प्रदूषण बढ़ते जा रही है, इसलिए इनकी संख्या को सीमित करना चाहती है। वहीं एनसीआर में पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के बिना कमेटी का मानना है कि इनकी संख्या को कम करना चाहिए। हालांकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी स्टेशन की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए 1 साल के अंदर दिल्ली एनसीआर में 40 से 50 सीएनजी स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सीएनजी स्टेशन को खोलने को लेकर दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्यों के कमिश्नर ऑफिस ट्रांसपोर्ट का मानना है कि इनके लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनके लिए खासकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान विशेष तौर पर प्रयास करने होंगे, क्योंकि राज्यों के जिले दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि इस समय दिल्ली के अंदर सीएनजी स्टेशन की संख्या कुछ बेहतर है, लेकिन एनसीआर के बाकी हिस्सों में स्टेशन की संख्या अधिक नहीं है। पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत 3 साल में दिल्ली से जुड़े जिलों में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल की समय सीमा तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही एनसीआर के बाकी जिलों को साथ साथ इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। दिल्ली सरकार पहले से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दे रही है और दिल्ली में ई वाहनों की बिक्री में भी काफी फायदा हुआ है। 15 साल पर नाबालिग लड़की की अपहरण और रेप के मामले में दोषी रहे शख्स को एससी ने किया बरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को सबूत के अभाव में बरी किया है। गौरतलब है कि 1998 नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी में गिरफ्तार किए गए शख्स को 2007 में हाईकोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सबूतों के अभाव के चलते शख्स को बरी कर दिया गया है। वहीं एक और मामले 11 साल हत्या के आरोपी में जेल की सजा काट चुके 7 लोगों
लोगों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन सभी पर 2011 में अशोक बिहार में एक फैक्ट्री में लूटपाट के दौरान हत्या करने का आरोप लगाया गया था। रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुना दिया। साथ ही कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी मौके पर नहीं हुई थी। कोर्ट ने हताहत आरोपी 7 लोगों को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि वे दूसरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इनके स्वीकारोक्ति बयान के बेस पर पुलिस द्वारा मौजूदा मामले में अरेस्ट किया गया था। इतने नहीं, इनका स्वीकारोक्ति बयान भी पुलिस की हिरासत में दर्ज किया गया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।